सुनो, वो कौन सी सूरह है जो अज़मत इमाम मेहदी पर है? बेशक अपने वक्त के इमाम की मार्फत जानना जरूरी है। अब जानते हैं कि कैसे सूरह कदर में अल्लाह अपने वक्त के इमाम की मार्फत को कैसे लोगों तक पहुंचा रहा है। और अगर आप देखें तो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब तक कोई भी इंसान बाकी है उस वक्त तक इमाम का होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि नमाज के बाद पहली रकत में सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ा करो, कि इसका सवाब ज्यादा है। और आयतें तो बहुत सी हैं, लेकिन आज आप पूरी सूरह सुन लें। और ये पूरा सूरह अज़मत इमाम ज़माना पर मुश्तमिल है। आप जानते हैं कि कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि खुदा फरमा रहा है कि हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। लैलतुल कद्र खैर मिनल फिशहर, कि लैलतुल कद्र कोई आम रात नहीं है बल्कि 1000 महीने भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। गौर कीजिएगा कि रात एक है मगर इतनी अहम है कि हजारों साल भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं कि परवरदिगार इसकी अहमियत इतनी क्यों है। फरमाया कि अहमियत तो पहले ही बता दी, और इस रात में कुरान नाजिल हुआ। अब इस रात कुरान नाजिल हुआ जिसका मुकाबला 1000 महीने नहीं कर सकते। तो जिस घर में और जिस दिल में कुरान नाजिल हुआ उसका मुकाबला कौन और कैसे कर सकता है। यहाँ तक बात समझे। आगे बढ़ते हैं। पहली और तीसरी आयत समझ आई। अब दूसरी आयत पर आते हैं कि वमा अदरका मा लैलतुल कद्र, यानी कोई भी लैलतुल कद्र का इदराक नहीं कर सकता और इसका बातिन नहीं जान सकता कि इसके अंदर के इसरारो रमूज क्या हैं। कुरान कह रहा है कि तुम लैलतुल कद्र की हकीकत को हरगिज नहीं जान सकते, तो जिसके दिल पर नाजिल हुआ है उसकी हकीकत को कैसे जान सकते हो। दिमाग खोलो और गौर करो कि खुदा क्या कह रहा है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अली नफ्से रसूल है। जब तुम मेरी हकीकत को नहीं जान सकते तो अली को कैसे समझोगे। कि अली को सिर्फ अल्लाह और रसूल जानते हैं और नबी को सिर्फ अल्लाह और अली जानते हैं। जहां हमारी अकल की इंतहा है वहीं से हमारे रसूल की अजमत की इब्तिदा है। आगे बढ़ते हैं कि क्या लैलतुल कद्र के बारे में हम मुसलमानों में इख्तिलाफ है? बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि हम सारे मुसलमान कहते हैं कि लैलतुल कद्र साल में एक बार रमजानुल मुबारक में आती है। कोई फिरका ऐसा नहीं जो ये कहे कि नहीं भाई रसूल के जमाने में आती थी। तो खुद भी तहकीक कीजिए और फितने और फसाद से बचें और इल्म को खुली आंख के साथ हाजिर दिमाग से हासिल करें, ताकि आपको कोई गुमराह न कर सके। और इसका इनकार इसलिए भी नहीं किया जा सकता कि कुरान की आयत मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी सूरह में तनज़्ज़ुलुल मलाइकत व रूह फिहा बिइज़्नि रब्बिहिम, कि ये तनज़्ज़ुल मज़ारे है जो ज़माने हाल और मुस्तक़बिल दोनों पर दलालत करता है। गौर करो कि अब बात समझने की है कि ये लैलतुल कद्र है और ये कयामत तक रहेगी। यहाँ तक जो मेरे साथ पहुँचे खुदा उन्हें सलामत रखे। अब मजीद आगे बढ़ते हैं। अब ये तनज़्ज़ुलुल मलाइकत व रूह होता क्या है कि इस रात में फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं। अब लफ्ज़ फरिश्ते हैं तो नबी तो जाहिरी दुनिया से चले गए। अब भी कुरान कह रहा है कि फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं, मगर किस पर? मुझ पर या आप पर? ये मसला भी अभी दूर कर देते हैं। अब इंसानों पर तो एक ही फरिश्ता नाजिल होता है जो साथ ले जाता है, लेकिन यहाँ एक नहीं बल्कि फरिश्ते नाजिल होते हैं, यानी बहुत सारे। अब नबी नहीं है मगर कोई है जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे बीच 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और अहले बैत। तो तस्लीम क्यों नहीं करते कि कोई है नबी जैसा, नबी का नूर जिस पर आज भी फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है या कोई बाहर वाला नहीं है, बल्कि आज भी नबी की आल से वो नूर है जिस पर आज भी फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, जो गुफ्तार में, सीरत में, किरदार में और अंदाज में, फिक्र में, तबलीग में है उस जैसा जिस पर आज भी फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। उस हादी का नाम है महदी। तो यहाँ तक मसला हल हुआ, यानी नाजिल होते हैं मगर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने रब की इजाजत से। क्यों आते हैं, किस काम से आते हैं? इसी आयत में आता है कुल्ले अम्र, यानी अल्लाह का अम्र लेकर आते हैं। कोई एक अम्र नहीं बल्कि सारे अम्र लेकर आते हैं। और ये अम्र क्या है? फरमाया ए मेरे महबूब, ये पूछते हैं कि रूह क्या है, तो कह दो कि ये मेरे रब का अम्र है, यानी रूह जिसकी वजह से हम जिंदा हैं ये मेरे रब का अम्र है। और यहाँ कहा कि कुल्ले अम्र लेकर आते हैं और इन्हीं में एक रूह अम्र है। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कहा कि हर चीज का मिलना अम्र है, यानी बेटी और बेटे का मिलना भी अम्र है। कि कैसे? अगर कुरान में आप देखें कि पैगंबर भी बूढ़े थे, उनकी ज़ौजा भी बूढ़ी थी, लेकिन उन्हें बेटे की खुशखबरी सुनाई, ये खुदा का अम्र है। इसी कुरान में अगर आप देखते चले जाएं कि रिस्क का मिलना भी अम्र है और बेटी का मिलना भी अम्र है। इसी रात सब तकसीम किया जाता है।
کہ کسے کیا ملے گا، بس آخری بات پر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب کسی نے سوال کیا یہ جو کل امر ہے یہ کس کے پاس لاتے ہیں، کس کو دے کر جاتے ہیں یا پھر واپس لے جاتے ہیں؟ تو اب اگر یہ لے کر آتے ہیں اور ویسے ہی واپس لے جاتے ہیں تو خدا کو بیکار کام کرنا پسند ہی نہیں۔ خدا کبھی بھی اپنے نمائندے سے بیکار کام کبھی نہیں لیتا۔ اور اب جسے فرشتے کل امر دے جائیں وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا اول الامر۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے، پڑھ لیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اول الامر کی، کہ جب انا انزلنا پڑھو گے تو اول الامر یاد آئے گا اور امام زمانہ کی معرفت نصیب ہوگی، کیونکہ یہ حدیث ہے اور سب کی کتابوں میں ہے کہ اگر امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مرو گے تو جہالت کی موت مرو گے۔ لہٰذا اسی لیے نماز میں سورہ قدر کی تاکید کی گئی تاکہ آپ میں معرفت پیدا ہو، لیکن آپ کو معرفت سے کیسے ہٹایا گیا کہ آپ کے دل میں کہیں اس ہادی کی محبت نہ پیدا ہو جائے، اور محبت ہوگی تو عشق میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر عشق ہوا تو ملاقات میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر ملاقات ہو گئی تو آپ دنیا کے کامیاب انسان بن جائیں گے۔ اسی لیے چھوٹی سی چھوٹی سورہ کا جب مطالعہ کریں تو غور و فکر کر کے کریں۔ علم کے دروازے کھلے ہیں، اپنے ذہنوں کا قتل نہ ہونے دیں، اپنے رب کی پہنچائی گئی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں، رٹا نہ ماریں۔ لہٰذا ہم نے اپنا کردار ادا کیا اچھی بات کو شیئر کر کے، تو آپ اب اپنا کردار ادا کریں اس ویڈیو کو شیئر کر کے، تاکہ سورہ قدر کی معنی اور معرفت اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے، آپ کی وجہ سے اور بھی لوگ علم کی روشنی سے سرفراز ہو سکیں۔